पूरे दिन सबसे तेज नतीजे हम आपको रिपब्लिक भारत बताएंगे। सबसे पहले सलोनी के पास चलते हैं। सलोनी, कल का दिन बहुत अहम है, साख दांव पर लगी है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बिल्कुल अमित और श्वेता, ये समझे कि कल का दिन वो दिन है जो तय करेगा कि 27 साल का जो दावा कर रही है भारतीय जनता पार्टी की प्रो इनकम्बेंसी है, एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, तो उस दावे में कितनी सच्चाई है। और कांग्रेस अभी भी खुद को कंटेंडर मानती है, आम आदमी पार्टी त्रिकोणीय मुकाबले की बात कर रही है। तो जो रुझानों में समझ में आएगा उसके जरिए धीरे धीरे रिजल्ट आएंगे, नतीजे आएंगे और तब समझ में आएगा कि कौन कितने पानी में है। ये कल तय हो जाएगा कि सत्ता पर कौन काबिज होगा। क्या एग्जिट पोल सही बोल रहे हैं, ये भी जनता का दिल क्या कहता है, कल पता चल जाएगा। हमारी सबसे बड़ी टीम गुजरात के हर कोने से आपको नतीजे, रुझान, सब कुछ सबसे पहले बताएगी। और हमारे साथ हमारे सहयोगी मृदुल शर्मा जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मृदुल, ओवर टू यू। अंतिम है, ये रात बहुत भारी है। भारी किसके लिए? भारी कांग्रेस पार्टी के लिए है, भारी आम आदमी पार्टी के लिए है और भारी बीजेपी के लिए भी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एग्जिट पोल के नतीजों को लेकर आश्वस्त है और कल हम आपको हर तस्वीर बताएंगे। बीजेपी कार्यालय में क्या जश्न का माहौल रहेगा, या फिर कांग्रेस के कार्यालय में, या फिर आम आदमी के कार्यालय में। सीधे रुख करते हैं हमारी सहयोगी सृष्टि का। सृष्टि, ओवर टू यू। बिल्कुल मृदुल, जैसा आपने कहा कि कल की हर एक तस्वीर, सबसे पहले रिपब्लिक भारत की एक बड़ी टीम मौजूद है। 182 सीटों का क्या हाल होने वाला है, कौन परचम लहराएगा, ये सब कुछ रिपब्लिक भारत की बड़ी टीम आप तक पहुंचाएगी। शुरू से ही गुजरात के चप्पे चप्पे का हर एक समीकरण, हर एक सीट का समीकरण रिपब्लिक की टीम ने आप तक पहुंचाया है। हर एक रैली, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की हो या फिर उन तमाम दलों की, चाहे वो संकल्प पत्र की बात हो या जनता के दिल की आवाज हो, लगातार चप्पा चप्पा गुजरात के जरिए वो हर एक तस्वीर गुजरात के कोने कोने से हमने आप तक पहुंचाई। और अग्नि परीक्षा का जो नतीजा है, कल उसका दिन है, कल परिणाम का दिन है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी जो 27 सालों से सत्ता में काबिज है और वो लगातार एक नए इतिहास रचने का दावा ठोक रही है। दावा कितना सच होगा ये कल पता चल जाएगा। रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी सुमित का। सृष्टि, और पूरी तरीके से जो धुरी है वो गांधीनगर में होगी और इसकी तैयारियां पूरी हो चुकी है। तो स्ट्रांग रूम है, वहां पर ईवीएम रखी है और नतीजे रुझान के तौर पर सबसे पहले जब सामने आएंगे तो आप हमारे तमाम दर्शक जो हैं वो देखेंगे सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर। हमारे तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और आखिर सूरत किस तरीके की होगी। 27 साल एक छत्र राज रहा है बीजेपी का। क्या ये पारी अब आगे और भी बढ़ेगी, या फिर जो थर्ड फैक्टर की बात यहां पर की जा रही है, क्या थर्ड फैक्टर जो है वो इंपॉर्टेंट रहेगा? क्या इसका भी कुछ स्कोप नजर आएगा, या फिर कांग्रेस जो है जो बार बार दावे कर रही है उसमें कुछ जो है उसके लिए गुंजाइश होगी? ये वो तमाम चीजें जो सबसे पहले आप तक पहुंचाएगी रिपब्लिक भारत की टीम, जो गुजरात के चप्पे चप्पे पर है। ग्राउंड जीरो से सबसे पहले आप देखेंगे रिपब्लिक भारत पर सबसे ज्यादा रुझान, सबसे तेज रुझान। तो सबसे पहले आपको मिलेंगे तमाम नतीजे गुजरात की इस ग्राउंड जीरो पर सबसे बड़ी टीम से। और रुक करेंगे हिमाचल का, जहां पर हमारी सहयोगी सुजाता मौजूद है। सुजाता, ओवर टू यू। जी शुक्रिया सुमित। अब देखिए यहाँ क्या है, 8 बजे सुबह कल काउंटिंग शुरू होगी, लेकिन हम 6 बजे से ही माहौल क्या है ये बताना शुरू कर देंगे। और टेंशन राजनीतिक दलों के लिए है, लेकिन टेंशन उन चुनाव कर्मियों, उन सुरक्षा कर्मियों के लिए भी है। और इस वक्त हम मौजूद हैं एक ऐसे ही काउंटिंग सेंटर के बाहर जहाँ पर पूरी तैयारी है। स्ट्रांग रूम अंदर है, सुरक्षा के घेरे में तमाम जो ईवीएम्स हैं वो अंदर मौजूद हैं। आपको तस्वीरों में शायद नजर आ रहा होगा कि काउंटर्स अलग अलग बनाए गए हैं। यहाँ पर मतों की गिनती सुबह शुरू होगी। और गुजरात में जहाँ मुकाबला एक तरफा है, तो सबसे जो कड़क मुकाबला है, जो करीबी मुकाबला है, वो हिमाचल प्रदेश में। और वही इसको नेल बाइटिंग फाइट यहाँ पर नजर आ रही है और बहुत दिलचस्प ये फाइट होगी। अंत समय तक बहुत मुश्किल होगा कहना कि आखिर होने क्या वाला है, क्योंकि सुबह जैसे ही गिनती शुरू होगी 9 बजे तक स्थिति जो है वो साफ हो जाएगी। और अगर हम इनकाउंटर्स की बात करें तो कुल मिलाकर सुजाता, जो तस्वीरें आप दिखा रही हैं वो समझ में भी आती है। कल बड़ा दिन है हिमाचल और गुजरात के लिए। सबसे बड़ी टीम ग्राउंड जीरो पर है। पल पल की अपडेट सबसे पहले आपको रिपब्लिक भारत पर मिलेगी। तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि इस बीच गुजरात को लेकर क्या कुछ है वो भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। गुजरात में कल नतीजे आने वाले हैं, बड़ा दिन है और कल बीजेपी की जो साख है वो दांव पर है। आम आदमी पार्टी भी बड़े बड़े दावे कर रही है और कांग्रेस भी ये कह रही है कि गुजरात में वो सरकार बनाने जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल, कल
किसको मिलेगी कुर्सी और कौन होगा निराश, इस रिपोर्ट के जरिए समझिएगा। गुजरात का सरदार कौन बनेगा? जनता किसे सिर माथे बिठाएगी? क्या लगातार 7वीं बार कमल खिलेगा या फिर बदलाव की बयार बहेगी? कल सुबह 8 बजे के बाद ईवीएम खुलेगा तो इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। लेकिन इससे पहले मतगणना की तैयारी पूरी है। काउंटिंग सेंटर से लेकर स्ट्रॉन्ग रूम तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। स्ट्रॉन्ग रूम के साथ ही काउंटिंग सेंटर के बाहर भारी सुरक्षा बल को तैनात किया गया है ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी ना हो सके। इस वक्त आपको बताएं कि गुजरात कॉलेज के बाहर हम मौजूद हैं। यहाँ पर काउंटिंग सेंटर बनाया गया है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। स्ट्रॉन्ग रूम यहाँ पर बनाया गया है। अब सारे जो मैप्स हैं वो यहाँ पर मेंटेन किए गए हैं, वो भी तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाएंगे कि बाहर डिटेल्स भी यहाँ पर दी गई हैं और कॉलेज के भीतर कहाँ पर किस तरीके से काउंटिंग हॉल कहाँ पर है, किस रूम में, और इसके साथ ही स्ट्रॉन्ग रूम कहाँ पर बनाए गए हैं, ये सब कुछ मीडिया के लिए कहाँ पर रूम्स बनाए गए हैं, ये सब कुछ यहाँ पर इस मैप के जरिए आप देख सकते हैं कि तैयारी यहाँ पर की गई है। अब की बार भी गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच टक्कर है, लेकिन किस्मत आजमाने उतरी आम आदमी पार्टी ने भी खूब मेहनत की है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने महीनों तक गुजरात में डेरा डाले रखा, प्रचार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, जिसके बाद आम आदमी पार्टी दिल्ली की तरह ही यहाँ भी अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद लगाकर बैठी है। हालांकि एग्जिट पोल के आंकड़े भविष्यवाणी कर रहे हैं कि एक बार फिर लगातार 7वीं बार गुजरात में कमल खिल सकता है। रिपब्लिक भारत और पी मार्क के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 128 से 148, कांग्रेस को 30 से 42, आम आदमी पार्टी को 2 से 10 और अन्य को 0 से 3 सीटें मिलने का अनुमान है। करीब सभी एग्जिट पोल गुजरात में फिर कमल खिलने की भविष्यवाणी कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी की बाँछें खिली हुई हैं। नेता से लेकर कार्यकर्ताओं की हसरतें हिलोरे मार रही हैं कि अब की बार प्रचंड जीत के साथ फिर बीजेपी गुजरात की सत्ता के शिखर पर पहुंचेगी। हमारी महिला मोर्चा ने, हमारी बहनों ने जिस तरह से इलेक्शन के चुनाव के दरमियान जो उन्होंने उत्साह दिखाया, उसी तरह से आज एग्जिट पोल में भी हम देख रहे हैं। कल ही हमारा विजयोत्सव है। भारतीय जनता पार्टी जंगी बहुमत से, बहुत बड़ी लीड से जीतने वाली है। एग्जिट पोल से बीजेपी को जीत की किरण नजर आ रही है। ऐसे में गांधीनगर के बीजेपी दफ्तर श्री कमलम में जश्न की तैयारियां शुरू हो गई हैं। गांधीनगर के बीजेपी दफ्तर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। श्री कमलम को भगवा रंग में रंग दिया गया है और अब इंतजार है तो नतीजों का, जिसके बाद जश्न की पूरी तैयारी है। ये तैयारियां हम कर रहे हैं एग्जिट पोल के नतीजों के ऊपर नहीं, परंतु हमारा जो विश्वास है, लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया है, गुजरात के लोगों ने, और उसी के लिए हम तैयारियां कर रहे हैं। कल का दिन जैसे जल्दी निकल जाए, हम गरबा खेले और हमारी जीत का जश्न मनाए, यही राह देख रहे हैं। हम लोग उत्सव की तरह कल का दिन मनाएंगे। ये लोकशाही का उत्सव है, तो हर इंसान को इसमें जुड़ना चाहिए और हर कोई इसमें जुड़ेगा। बीजेपी प्रचंड जीत की उम्मीद लगाकर बैठी है, तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को भी अच्छे प्रदर्शन की आस है। हालांकि किसकी उम्मीदें पूरी होंगी, किसके आंगन में खुशियों की बयार आएगी, कौन होगा निराश, ये तो जब 8 दिसंबर यानी कल सुबह ईवीएम खुलेंगे और नतीजे सामने आएंगे तभी पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।